बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती और रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग का भी स्टार्ट है। तो भाई शादी सीज़न स्टार्ट हो चुका है और दूसरी तरफ ये कि सोचा कि लगे हाथों आपको ड्रेस की भी डिटेल्स शेयर कर दूँ। तो दरअसल ये ख़वातीन से रिलेटेड है, तो ख़वातीन इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। और पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं भाई, गली में चले गए चारपाई वाले थे, खैर और ये तो क्या कर सकते हैं, मेरे व्लॉग का एक मतलब एक हिस्सा ही समझें इसको कि बैकग्राउंड में इस तरीके की वॉइस आ रही होती है और इनको भी नहीं रख सकते और अपनी वॉइस को भी कंटिन्यू करना है मुझे, क्योंकि पीछे मेरे पास बहुत सारे काम हैं और वो भी करने हैं। और दूसरा ये कि भाई जब शादी सीज़न स्टार्ट होता है और शादी में जाने की तैयारी, घर में जो काम होता है ना, शादी में तो ये होता है कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे आप स्पेंड करके आ जाते हो, लेकिन शादी से पहले और शादी के बाद जो घर की हालत होती है ना, हालियत कह रही थी, तो वो मेरे वर्ड से भी आपको अंदाज़ा हो रहा कि आप पर कितना प्रेशर होता है काम का, कि आपको बच्चों को तैयार करना। हालांकि बच्चे माशाल्लाह से हो जाते हैं, सिर्फ एक छोटी का होता है। दूसरा ये कि हल्का सा इनको फ़ाइनल टच देना होता है सब बच्चों के साथ। और ये कुछ होता है, ये हस्बैंड साहब का भी होता है कि भाई मैं सही लग रहा हूँ कि नहीं, आखिर में कुछ कमी बेशी हो जाती है तो वो बतानी पड़ती है। खैर टॉपिक से हट रहे हैं, और टॉपिक ये है कि ड्रेस की डिटेल दे रही हूँ। अच्छा, तो इसके साथ ना एक यादें वाबस्ता हैं। वो ये है कि ये दरअसल मेरे जेस का ड्रेस है। उस वक्त स्टिच नहीं होता, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने इसको स्टिच करवा लिया था, कोई इवेंट आया था तो उसके लिए। और दूसरा ये कि इसकी क्या ख़ास क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये हमने ख़ुद इस पर एम्ब्रॉयडरी की थी। ये फैंसी एम्ब्रॉयडरी हुई है। दरअसल ये था कि मुझे इससे कनेक्ट ना उस टाइम ये था कि आपके पास वो मोबाइल का दौर नहीं था। उस टाइम पर बहुत सारे काम हो जाते थे और ये था कि हम घर में बैठकर ना इस तरीक़े से अपनी स्टडी भी चल रही होती थी, थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता था। बहुत कदीम ज़माने की नहीं है, सारे कदीमा का नहीं है, लेकिन ये कि आप सोचें ना तो 7-8 साल पहले भी ना इतना मोबाइल इतना ज़्यादा नहीं था, आपकी लाइफ में इतना इसका इंटरफेयर नहीं था। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एक कॉमन पर्सन के पास नहीं थी। एक नॉर्मल सोचा जाए तो एक नॉर्मल पर्सन के पास नहीं था इस तरीके की मोबाइल की फैसिलिटीज़, इस तरह इंटरनेट, ये सब चीज़ें। उससे भी आप लोग एग्री करेंगे। तो ये था कि मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 10 से ज़्यादा साल हो गए। उससे अबव हो गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है। तो बस यही है कि उस टाइम पर हम जब थोड़ा सा टाइम मिलता था, फ्री होते थे। और दूसरा ये था कि हर चीज़ हो रही थी अपने टाइम के हिसाब से, तो ये चीज़ें हमने अपनी एक हॉबी समझे इसको, एक ये था कि टाइम पास का भी ज़रिया समझें। तो अपने ड्रेसेस होता था कि मंगनियाँ हुई हुई हैं और शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, तो उस दौरान ख़वातीन तो खैर नहीं, लड़कियां अपने लिए जहेज़ के लिए एक प्रॉपर तैयारी कर रही होती थी। तो हम भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि हमारी अम्मी ने भी उन्होंने तो खैर बेडशीट तक एम्ब्रॉयडरी की है, वो बताती हैं और रखी हुई भी हैं उनकी। और तो हमने ये काम करा था उस वक्त, लेकिन आज शायद सब बिज़ी हो गए, बच्चियां भी बिज़ी हो गई। लेकिन वो किस में बिज़ी हुई हैं वो सबको मालूम है कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इसने ना काफ़ी टाइम ले लिया है। मतलब इसमें ज़्यादा बच्चियां सब मतलब इतना हो गई हैं कि इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ अपने आप को इस तरीक़े से भी कर रहे होते हैं कि भाई मुतमईन हो जाती हैं कि भाई मिल जाता है बाज़ार में, लेकिन मैं कंपेयर करूँ ना तो इस लेवल का नहीं मिल पा रहा। फिर ये होता है कि बजट से आउट भी मिल जाता है, ये चीज़ होती है। उस पर एम्ब्रॉयडरी इस तरीके की हुई है कि कोई हैवी वर्क नहीं हुआ और आज भी एज़ इट इज़ वो उसी क्वालिटी में उसी तरीके का है, यानी कि ना तो उस पर कोई काला काई है ना कुछ है, और ना ही वो इतना हैवी है। अगर आप जाएँ ना आज लेने के लिए लोकल मार्केट या कहीं पर भी जाएँ, तो या तो आपको बजट से आउट मिलेगा, दूसरा है कि इतना हैवी होगा कि आपको पहनते हुए कोई इरिटेशन होगी। मुझ जैसी लेडी के लिए ना वो पहनना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इतना है अजीब तरीके का भद्दा भद्दा सा वर्क होता। तो ये बड़ा नफीस काम हुआ था। और दूसरा जो था ना ड्रेस, वो अंगरखा था। और इतनी डिटेल से मैंने आपको स्टिचिंग नहीं दिखाई, तो उसके लिए माज़रत। लेकिन ये कि स्टिचिंग के लिए हमारा एक अपना पेज है,
जहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पर फेमस फैशन के नाम से। तो स्टिचिंग की क्वालिटी आपने देखी होगी। यहाँ कुछ इस तरीक़े से बच्चों को भी उनकी एक लाइफ का पार्ट है ये चीज़ ना, तो उनको सिखाया जा रहा है। वो अपने तरीक़े से कर रहे थे, तो उसमें जब वो फेल हुए तो उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट करा। तो बच्चों को अपनी मर्ज़ी थोड़ी-सी करने दिया करें। जब उनके पास इन द एंड रिज़ल्ट आता है तो वो फिर पता चल जाता है कि बड़े क्या कह रहे हैं। तो ख़ैर उन्होंने फिर मेरे पास एक मैंने जुगाड़ू क्या कहते हैं उसको, ज़ारबन डालनी बना रखी थी, क्योंकि टाइम पर आपको नहीं मिलती ऐसी चीज़ें। एक कंघा नहीं मिलता टाइम पर, तो एक एक्स्ट्रा मैं अलग से ऊपर करके रख देती हूँ, जो मुझे पता है कि यहीं से मिलना है। तो फिर वो चीज़ भी मिल गई थी। मेरी स्टील की ज़ारबन डालनी है जो नहीं मिल रही थी। ये पेन से डाल लेते, पेन से नहीं डाला मैंने। पेन से कहा, पिन छोटी थी ज़रा, तो उससे भी नहीं। एक ये चीज़ पिन भी नहीं मिलती टाइम पर। और फिर ये था कि फिर ये मैजिक पेन का जो मैजिक बोर्ड का पेन था ये, तो उस पे मैंने इसमें एक होल था, मैंने इसको ही जुगाड़ बना रखा था कि एक जुगाड़ू तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी इस तरीके की जुगाड़ करते हैं कि टाइम पर आपको मिल जाए और आपका काम भी हो जाए। ये तो खैर ज़ारबन डालने के लिए एक होता है कि पेंसिल से लोग डाल रहे होते हैं, पेन से डाल रहे होते हैं, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो मुझे ज़रूर बताइए कोई ऐसी चीज़ जिस तरह मैंने इसमें पेन में होल का इस्तेमाल करा है कि ये होल था, मैंने इस तरीक़े से करा। आप लोग भी मुझे शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों को भी पता चले। और अच्छा, ये यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ बात भी डिस्कस करूँगी। वो ये कि नज़रअंदाज करना सीखें ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। ज़िंदगी को गुजारना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। अपने लिए, अपने से कनेक्ट, वो मुखलिस लोगों के लिए ज़िंदगी के कुछ उसूल बना लें कि लोगों की खुशियों में खुश होना सीख लें। आपको नहीं मालूम कि ये जो खुशियाँ उसे नसीब हुई हैं ना, किस आज़माइश से, किस इम्तिहान से गुज़र कर अल्लाह ने उसे ये खुशियाँ देखना नसीब करी हैं। तो बस ये कि लोगों की खुशियों पर हसद कर नहीं कीजिए, और बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपने इनको ये खुशियाँ दी हैं, इसमें बरकतें दें। और अपने गैब से अल्लाह बहुत रहमान है, अपनी रहमत से मुझे भी खुशियाँ देखना नसीब करें। बेशक आप आज़माइश में हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो बस ये कि लोगों के लिए दुआएं करेंगे ना, अल्लाह आपके लिए इतनी आसानियाँ कर देगा। और ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला लोगों की खुशियाँ देखकर कि अल्लाह ताला आपने इन्हें नसीब करा, अल्लाह इसमें बरकतें दे और साथ मुझे भी इस तरह की खुशियाँ नसीब फरमा कि मैं भी आपका शुक्र अदा करूँ, आपके शुक्र अदा करने वालों में शामिल हो जाऊँ कि अल्लाह आप मुझे हर तरह का ज़हनी, जिस्मानी, हर तरह का सुकून अता फ़रमाए। और आपको नहीं पता कि आज़माइशें क्या होती हैं, और उन आज़माइशों पर बस सिर्फ़ और सिर्फ सब्र है। और फिर रिज़ल्ट ये है कि इंसान के बस की बात नहीं है कि वो आपको रिज़ल्ट दे, ये सिर्फ़ रब ही के हाथ में कि वो आपके लिए कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से दरवाज़े खोलता है कि आप ख़ुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। अच्छा, तो ये था कि आज क्या है, और ये बॉक्स खुला तो आपको खुद कन्फ्यूज़ में क्या हो रहा है। मैंने मम्मी को कहा था जी बिल्कुल ये मायने नहीं है, लेकिन इसी में ना निकाह भी हो गया था, क्योंकि हॉल का मसला होता है, टाइम का सबसे ज़्यादा मसला हो जाता है कि टाइम और रस्मात और ये चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से निकाह मायने वाले दिन हुआ, और फिर उसके बाद कुछ अच्छा, बच्चों वालों की ना लाइफ कुछ अलग ही होती है। शादी में एंजॉय करने का तरीका ही अलग होता है, और बच्चों के साथ ही लगे होते हैं। साथ कोशिश होती है कि जाएँ, सबसे मिलें, फिर मिलने के बाद फिर अपने बच्चों के साथ मिलना होता है। अच्छे है घर से ना इस तरीके के पेन करा देंगे, पंच वाले थे, क्योंकि मैंने इनके कान में ही छिदवाए हुए, तो ये ज़बरदस्ती करके पेन करा गई थी। अब तकलीफ़ हो रही थी, एक हद तक इन्होंने बर्दाश्त करा, और उसके बाद फिर मैंने उतार दिए थे। तो बस यही था कि बच्चों की अब ये चीज़ें नहीं आ गई हैं, तो बस इनको बाँटना और इनको देना। अब एक टाइम पर मैं अखरोट को खोलने की भी कर रही थी, तो याद आया कि भाई अब ये चीज़ें ना हमसे नहीं हो पाएंगी, तो रख दिया था। अब साथ साथ ये था कि ये भी चल रहा था, ये भी रस्मात का एक हिस्सा है। पता है कि
आप लोगों के भी इसी तरह की कोई रस्मात होती हैं? कोई आने वाली हमारे ये बड़ी आई है कि दुल्हन का बारात का ड्रेस और मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये जो कोन रखी हुई है, अगर किसी के यहाँ इस तरीके की चीज़ें कौन सी जो बनी हुई थी ना, एक थाल में रख कर आई थी, तो आप लोगों के यहाँ आती हैं तो बताएं इसके अंदर होता क्या है? पहले ये बताइए इसके अंदर होता क्या है? और माशाल्लाह से देखें ये बच्ची, बस दुआएं निकलती हैं बच्चियों के लिए कि अल्लाह ताला इनकी नसीब अच्छा करे। पता ही नहीं चलता कब माशाल्लाह से ये इस काबिल हो गई हैं कि इनकी अ, अपने से माँ बाप जुदा कर रहे होते हैं तो बड़ा ही दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, लेकिन क्या करें, यही और यही दस्तूर है। दूसरा ये कि माशाल्लाह से मेहंदी का कलर भी बड़ा ही खूबसूरत आया था। बस ये कि जब हटती है ना, जब कुछ अजीब ही लग रहा होता। खैर, यहाँ पर ये बच्ची बैठी हुई थी और बस यही है कि एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस तरह 3 दिन तक मुसलसल बैठना ना, जो इस फ़ेज़ से गुज़रे ना उनको बड़े अच्छी तरीक़े से मालूम होता है। ख़ैर, यहाँ पर ये था कि ये हम थे ही लड़की वाले, तो इसको बच्ची को ज़रा-सा मैंने फ्रेंडली मूड में रख रखा था और ये था कि माशाल्लाह से यहाँ पर मज़ीद रस्मात और कुछ हो रही थी। ख़ैर, और बस यही रस्मात चलती रहती हैं शादी में और इसी को एंजॉय किया जाता है। खैर, यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें और दुआएँ दें, दुआएँ लें और दुआओं में शामिल होने वाले बन जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।